Yes, my dear student. How are you all? I hope everyone is absolutely fine. Today in this video, we'll be discussing the most awaited, that is CA Final Financial Reporting Revision Plan for the last 5 days for September 2025 exam. You know that FR is one of the subject which is most scoring, but it is also one of the subject which is toughest to revise. Why? Because FR का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपके पास हमेशा इसे रिवाइज करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको रिवाइज क्या करना है, क्या छोड़ना है और इसे प्लान कैसे करें इन द लास्ट 5 days. That's why I have designed for all of you the most powerful FR revision plan in just 5 days, covering the entire syllabus, whatever you need, that is consolidation, business combination, financial instrument, everything in just 5 days with also the practice session. But before we start, don't forget to subscribe this YouTube channel, because from 27 August onward, I'll be with you in live in YouTube discussing top 95 FR expected question. It means अगर आप ये 5 दिन का प्लान फॉलो कर लेते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ YouTube में टॉप 95 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो मैं वादा करता हूं आप FR एग्जाम के रेडी हो जाएंगे. So stay connected with me. Sincerely follow this plan, and believe me, if you follow this plan, it will boost your FR score by 20-25 marks. चलिए अब शुरू करते हैं अपना डे वाइज FR प्लान. But before we start discussing about 5 days plan, I just want one commitment from you all, that you need to study for a minimum 12 hours every day. 12 घंटा कम से कम. 3 घंटा अगर सरप्लस निकाल सकते हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है. मीन्स 12 घंटा तो कम से कम पढ़ना है. मैंने अपना FR प्लान को इस तरह से डिजाइन किया कि अगर 12 घंटा आप कम से कम पढ़ते हो तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन जस्ट 5 डेज. लेकिन अगर 3 घंटा आप सरप्लस निकाल सकते हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है. बिलीव मी, 12 घंटा पढ़ाई कीजिए, 6 घंटा आपको सोना है, 12 6 18, 3 घंटा नेसेसरी वर्क, खाना पीना और भी जो बाकी काम होते हैं वो कर लीजिए. अभी भी 21 घंटा हुआ है. ये 3 घंटा जो बच गया उसे आप वेस्ट मत कीजिए, इसको अपने पढ़ाई में लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात. मीन्स मैं अगर आपकी जगह होता, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, देन आई वुड हैव स्टडीड फॉर 15 hours पर डे, बिकॉज दिस इज माय लास्ट चांस टू बिकम सीए. और मैं इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सीए बनना ही चाहता हूं. आई एम कमिटेड टू बिकम सीए. तो इफ यू आर कमिटेड टू बिकम सीए इन दिस अटेम्प्ट, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितने आवर्स के लिए कमिटेड हो, 12 घंटा या 15 घंटा, आपको डिसाइड करना है. मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया. 12 घंटा ये पढ़ाई करते हो, इस प्लान का फुलफिलमेंट हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 3 घंटा और एड ऑन करो, क्योंकि आप जो सोचोगे वैसा ही करोगे. अगर आप सोचोगे 12 घंटा तो विल स्टडी फॉर ओनली 12 hours. If you think about 15 hours, believe me, you can study for 15 hours. Okay, sir? Now let us start discussing day wise. अभी डे 1 आपका स्टार्ट होता है 29 अगस्त से. देखिए 29 अगस्त से आपका डे 1 स्टार्ट होता है. लेकिन अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर आप तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले फ्रॉम 27 अगस्त. इसका एक कारण है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पहले ये जितने चैप्टर्स मैंने दिए हैं वो पहले कंप्लीट कर लूं. क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं आपके साथ सिर्फ 4 घंटा का लाइव सेशन दे सकता हूं. तो आई विल बी 2 days बिफोर विथ यू. अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वो आपकी इच्छा है. अगर आप चाहते हो तो आप 29 अगस्त से उसको रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए. मीन्स आई विल बी लाइव इन यूट्यूब फ्रॉम 27 अगस्त एंड द चैप्टर्स for discussing all the top 95 expected question in will be in this order only. Got this point? Means मैं 27 अगस्त से आपके पास लाइव आऊंगा. टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग विल बी 11 AM to 3 PM. 4 घंटे में आपके साथ लाइव रहूंगा. उसमें पहला चैप्टर क्या होगा? इंड AS 102. दूसरा चैप्टर क्या होगा? इंड AS 116. इन दिस ऑर्डर. इन दिस ऑर्डर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. यू कैन स्टार्ट विथ 29 अगस्त, या तो आप चाहो तो 27 अगस्त से मेरे साथ लाइव देख सकते हो. फिर 29 अगस्त से आप अपना रिवीजन प्लान तय कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है. आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सब 5 दिन में क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए मेरे ख्याल से 5 days सफिशिएंट टू कंप्लीट FR सिलेबस.
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एएफएम ऑडिट बहुत अच्छे तरह से हो चुका है, एफआर में और टाइम देना चाहिए, यू कैन गिव वन मोर डे, दैट इज योर चॉइस, आपका चॉइस है। लेकिन व्हाट आई थिंक यू शुड गिव some extra hours for audit and AFM also. Got this point? Yes sir. तो 29 अगस्त में देखिए मैंने आपको क्या चैप्टर दिए हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट, जो आपको रिवाइज करना है 3 घंटे में। ओके, देन यू नीड टू स्टार्ट विद इंड AS 116 लीज, उसके लिए भी मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं। उसके बाद जितने भी एसेट बेस्ड इंड AS है उसके लिए मैंने आपको 6 घंटे दिए, मोर देन एनफ टू रिवाइज ऑल दिस चैप्टर। 3 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 12 घंटा हुआ, 3 घंटा सरप्लस है, वो आप प्रैक्टिस के लिए और यूज कर सकते हो। मींस यू कैन ऐड 3 मोर आवर्स इफ यू वांट टू ऐड, ये आपका चॉइस है। मैं तो होता तो जरूर ऐड करता, बिकॉज नाउ इन दिस अटेम्प्ट आई विल बी श्योर कि आई एम गोइंग टू पास इन दिस अटेम्प्ट, कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में। गॉट दिस पॉइंट? तो इंड AS, एसेट बेस्ड इंड AS में कौन कौन से इंड AS है? 16, 2, 38, 40, 23, 36, 105 एंड 41। डे 2 मैंने आपके लिए रख दिया है फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। पूरा डे आप बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन कीजिए। देखिए डे 2 मैंने डे 1 ऐसे चैप्टर में रखा है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और दैट इज सिंपल टू रिवाइज। डे 2 में मैंने जानबूझ के कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन रख दिया कि अगर आपको लगता है कि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो डे 2 में, तो आपके लिए कुछ रिजर्व आवर्स है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन डे 2 क्योंकि आप एक मोटिवेटेड फेज में होंगे, आप आराम से कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर पाओगे, ये मेरा मानना है। उसके लिए मैंने आपको 11 घंटे दिए, कंसोलिडेशन के लिए 6 घंटे एंड business combination I have given 5 hours, and with that one more chapter I have added, that is foreign exchange, Ind AS 21, that is 1 hour I have given। once again 12 hours हुआ, 3 hours is surplus for practice, वो आपको निकालना है, वो अगर आप निकाल लिए तो मजा आ जाएगा। Then day 3 financial instrument I have added, one of the big chapter for which I have given how many hours? 6 hours। Then EPS, employee benefit, cash flow statement, उसके लिए मैंने आपको 3 घंटे, डेढ़ 3 घंटे 1.5 आवर मैंने आपको एलोकेट किए। 1 सेकेंड 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस सेशन। ऐसा हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने डे 1 में कुछ चैप्टर्स नहीं कर पाए, सपोज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट डे 1 एनी ऑफ द चैप्टर्स, तो ये जो 3 घंटा का सरप्लस आवर है उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो उस 3 घंटा को यूज करना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और इस प्लान को अगर आप फॉलो कर ले तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्कोर 60 प्लस, ये तो गारंटी है, 60 प्लस आराम से आएगा। डे 4 में आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जानबूझ के इंटेंसली हैव केप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट डे 4, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आपको कंटेंट रिवाइज करना पड़ता है। कंटेंट रिवाइज करना फिर उसमें भूलने की चांसेस ज्यादा होती है। डे 4 में याद रखो, तब एग्जाम तक ये आपके पास ताजा ताजा माइंड में रहेगा। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन 115 आई हैव गिवन 5 आवर्स। देन अदर बैलेंस इंड AS, जितने भी स्मॉल इंड AS है, क्योंकि स्मॉल इंड AS आप इग्नोर कर देते हो, अगर आप शुरू में पढ़ोगे तो हो सकता है आप इसमें ज्यादा टाइम लगा दो, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ताकि आप स्पीड में इसको फटाफट कंप्लीट करो ऑल द स्मॉल इंड AS। बट यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर दिस बिकॉज दिस ऑल स्मॉल इंड AS आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या? इंड AS 1, इंड AS 8, इंड AS 10, इंड AS 20, इंड AS 24, इंड AS 34, इंड AS 37, इंड AS 113, इंड AS 108। 5 आवर्स में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और एक मैंने चैप्टर रखा इंड AS 12 इनकम टैक्स, उसको अच्छे से पढ़ना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स 2 आवर्स मैंने उसके लिए एलोकेट किया। 1 सेकेंड इट कम्स टू 12 आवर्स, 3 आवर्स 1 सेकेंड, प्रैक्टिस सेशन सरप्लस आवर है, इसको सोचिए, इसके बारे में सोचिए। गॉट दिस पॉइंट? नाउ 5th डे, आप देखिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड इन डे 1 टू डे 4। यही मैं आपसे चाहता हूं कि सपोज आपके पास 4 दिन ही है, फिर भी आप कंप्लीट कर सकते हो 90% सिलेबस इन 4 डेज। गॉट दिस पॉइंट? 5th डेज में मैंने आपके लिए क्या रखा? देखिए कुछ नहीं रखा, मैंने आपके लिए थियोरेटिकल चैप्टर रखे। क्या क्या रखे? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटीज, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंड AS इंट्रोडक्शन। ये सब के लिए मैंने आपको 5 घंटे दे दिए, इतना तो जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें 3 से 2 या 3 से घंटे भी 2 से 3 घंटा भी दोगे तो ये आराम से खत्म हो सकता है। हाँ, एक और चैप्टर है इंड AS 101 फॉर विच आई हैव गिवन 2 आवर्स। इंड AS 101 भी आपको रिवाइज करना है। 1 सेकेंड जानबूझ के मैं 5th डे में रखा है ताकि आप इसको रिवाइज करो। ओके, एंड देन ऑल्सो अगर आप ये 5 + 7 ले भी लेते हो, 8 घंटा बच जाता है आपके पास, करेक्ट? क्योंकि कितना हुआ? 15 माइनस 7, 8 आवर्स, 8 आवर्स अभी बचा हुआ है। तो
अगर आप देखो ये जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर आप 3 घंटे में कर सकते हो, मैक्सिमम आवर्स यू कैन रिवाइज अगेन ऑल द बिग चैप्टर्स। मींस मैं बोलूंगा जितना नंबर ऑफ आवर्स बचता है उसमें फिर से कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो, और एक बार इन डेज 115 भी रिवाइज कर सकते हो। मैं बोलूंगा 2 घंटे में सारे एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन के, बिजनेस कॉम्बिनेशन के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक बार फिर से रिकैप कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गॉट दिस पॉइंट? एंड देन द लास्ट एंड द फाइनल डे विच इज द एग्जाम डे। एग्जाम डे में भी आपके पास 0.5 डेज होता है। उसको आप किस लिए यूज करोगे? ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट दिया 246 क्वेश्चन का, उसमें से मैंने हाईलाइट किए 95, टॉप 95 क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना, एकदम क्विक रिकैप करना है ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप चाहे तो टॉप 95 क्वेश्चन को रिकैप कर सकते हो, एंड ऑल द मोस्ट रिवाइज क्वेश्चन या मस्ट रिवाइज क्वेश्चन जो भी आपको लगता है उसको भी रिवाइज कीजिए। अगर आप वापस से सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट आई विल से पास 2 अटेम्प्ट या पास 3 अटेम्प्ट का आरटीपी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आरटीपी, देखिए आरटीपी से लगभग क्वेश्चन आ जाता है तो आरटीपी मत छोड़ना। हालांकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द आरटीपी क्वेश्चन आई हैव इंक्लूडेड। गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट। तो ये आपका हो गया 5 डेज एफआ प्लान। उसके साथ मैंने आपको बता दिया है कि आई एम कमिंग विथ यू लाइव इन यूट्यूब फ्रॉम 27 अगस्त। टाइमिंग क्या होगा एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। द टाइमिंग इज व्हाट, फ्रॉम 11 AM to 3 PM, 4 hours every day, और ऑर्डर ऑफ chapters will be this only. Order of chapters will be this. Got this point? वो कैसे डिसाइड कैसे करना वो मैं प्लान करूंगा। हालांकि अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। Got this point? करेक्ट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन arises about the marathon revision lectures। देखिए मैराथन रिवीजन लेक्चर जो मेरे लास्ट अटेम्प्ट के थे, दैट इज फुल्ली अमेंडेड, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो लास्ट अटेम्प्ट मैराथन रिवीजन लेक्चर आप सुन सकते हो अगर आपको सुनना है। इफ यू थिंक दैट इज रिक्वायर्ड टू रिवाइज फ्रॉम मैराथन रिवीजन लेक्चर्स, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, तो दैट यू विल गेट फ्रॉम देयर। गॉट दिस पॉइंट? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लान है। बिलीव मी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप अपना स्कोर 20 से 25 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। बट स्टे फोकस्ड, स्टे डिटरमाइंड। जितने भी नेगेटिविटीज है, वट एवर नेगेटिविटीज यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, उसको आप दूर कीजिए, गॉट दिस पॉइंट? स्टे पॉजिटिव। FR, you are going to crack, I know. All the best for your exam preparation. Once again, I just want you to message me in the comment box whether you are committed to study 12 hours plus 3 hours surplus hour for FR or not. Bye bye, love you all.